भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और इसे चरितार्थ कर दिया है पटना के एक सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार ने। डॉक्टर ने सिर्फ 3 दिन के बच्चे को नई जिंदगी दी, बल्कि एक नई बीमारी को जो लाखों में एक पाए जाते हैं उसे ठीक करके एक नई मिसाल कायम किया है। और चौंकाने वाली बात ये रही कि डॉक्टर के पास के पहला केस आया था और पहले केस ही पूरी तरह सफल रहा। दरअसल 30 जनवरी को दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले रविंद्र शाह की पत्नी सुषमा देवी की पहली संतान दरभंगा के एक निजी अस्पताल में मेजर ऑपरेशन से हुआ। परिवार में खुशी थी, लेकिन संतान जो हुआ उसकी स्थिति देखकर सब लोग हैरान थे। बच्चे का छोटा और बड़ा दोनों आंत बाहर निकला हुआ था। दरभंगा अस्पताल के डॉक्टर इस जटिल समस्या को देखकर हैरान थे। वहां से आनन फानन में पटना के मेडिमैक्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया। रविंद्र शाह अपनी मां के साथ बच्चे को लेकर पटना पहुंचे। मेडिमैक्स हॉस्पिटल को गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार जटिल समस्या को देखकर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 31 जनवरी को संजीव कुमार ने कुछ अपने और सहयोगी डॉक्टरों से एक टीम बनाई और 3 दिन के बच्चे का निकला हुआ आंत को ऑपरेशन कर ठीक करने का निर्णय लिया। 1 फरवरी को ऑपरेशन किया गया। इसमें 5 घंटे तक सर्जरी किया गया। इस दौरान ऐसा भी लगा कि बच्चे को बचा पाना मुश्किल होगा। फिर बच्चे को वेंटिलेटर पर रख दिया गया और पहले डॉक्टर ने बच्चे के पेट में जगह बनाई, क्योंकि आंत बाहर निकला हुआ था और पेट में आंत रखने की जगह नहीं थी। डॉक्टर ने बाहर निकले आंत को पेट में जगह बनाकर रख दिया और ऑपरेशन कर उसे ठीक कर दिया। 8 फरवरी को जब पूरी तरह से ठीक करके बच्चे को दरभंगा रवाना किया गया, वहीं गैस्ट्रो सर्जन संजीव कुमार ने रबजी लाइव न्यूज को बताया कि जब बच्चा आया था तो उसकी दोनों आंत बाहर देखकर हम लोग उसी वक्त ठीक करने का निर्णय लिए। हालांकि मेरे पूरे कैरियर में ये पहली घटना थी। हालांकि इसके बारे में दिल्ली और अन्य शहरों से जानकारी मिली थी। मेरे लिए ये पहला केस था। सीनियर गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस बीमारी में गैस्ट्रोकाइसिस कहा जाता है। यह बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसमें पूरी आंत एब्डोमिनल के दायरे के बाहर रहती है तथा इसका स्टोमक एवं रेक्टम शरीर के अंदर रहता है। जब बच्चा दूध पीता है तो वह स्टोमक के रास्ते बाहर आता है और फिर छोटी एवं बड़ी आंत होते हुए अंदर जाता है। उन्होंने कहा कि अगर इस ऑपरेशन को जल्द नहीं किया जाता तो फिर बच्चे को बचा पाना असंभव था। ये बीमारी दुर्लभ है और 10 लाख बच्चों में से एक होती है। इस तरह बीमारी का सफल ऑपरेशन पहली बार बिहार में किया गया। डॉक्टर संजीव ने दरभंगा के डॉक्टर को भी धन्यवाद दिया, जिसने समय पर पटना रेफर कर दिया, जिससे बच्चे को बचा पाना संभव हुआ। डॉक्टर संजीव ने बताया कि अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, दूध पीता है और बचा भी लेता है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के अभिभावक रविंद्र शाह कम पैसे वाले मध्यम वर्गीय परिवार से थे। हम लोग उसकी बीमारी 60 से 70 हजार में ठीक कर चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि यह बीमारी बिहार में ठीक हो गई। यह काबिले तारीफ है और ये एक अलग मिसाल भी बन चुकी है। सीनियर गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार का हॉस्पिटल पटना के बाकी अन्य हॉस्पिटल की अपेक्षा में काफी छोटी है। हॉस्पिटल में ज्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन संजीव कुमार का काम करने का अंदाज और उनकी समझ आए दिन चर्चा का विषय बनी रहती है। मेडिमिक्स डॉक्टर संजीव कुमार है, इसका इलाज वही करते हैं। सो वहाँ जाइएगा, आपका अच्छा सटीक इलाज वहाँ होगा। उनके पास मेरा मित्र भी है, उनके पास जाइएगा, आपको अच्छा से इलाज होगा। तो हम यहाँ आए हैं दरभंगा मेट्रो हॉस्पिटल से आपको डॉक्टर संजीव सर आपको रेफर किए जी। डॉक्टर संजीव सर के पास जी, मेडिमैक्स हॉस्पिटल जी। तो मेडिमैक्स हॉस्पिटल में जब आप आए तो यहाँ जब आपको बताया गया सर के थ्रू, मतलब सीधा कि मतलब छोटी या बड़ी या इंडस्ट्राइल सब आपको पता था जी, ठीक है। ऐसी बीमारी तो कभी आपने देखा नहीं, कभी नहीं देखा है, नहीं कभी सुना जी। तो इस बीमारी के जब डायग्नोसिस पूरा हो गया, सब चीज जांच हो गया, जब ऑपरेशन का प्लान हुआ था, इसमें आपको सर ने तो बताया होगा 100% इसमें रिस्क है जी। इसमें ओपी टेबल पर भी जान जा सकती है जी, ठीक है ना। आपको सब चीज बताते हुए सर ने ऑपरेशन किया जी, आपने आदेश दिया ऑपरेशन करने का जी, ठीक है। जब सर ऑपरेशन किए, ऑपरेशन के बाद बच्चा आपको कैसा, कोई उम्मीद थी कि बच्चा हमारे बच पाएगा या नहीं बच पाएगा? नहीं, ऐसा कोई उम्मीद नहीं था। आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारा बच्चा बच पाएगा? जी, मैंने अपना भगवान के भरोसे सर के भरोसा डॉक्टर साहब भरोसे छोड़ दी कि आपने सर्जरी करने का आदेश दिया। चलिए, कहा जाता है धरती पे भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को माना जाता है। ऐसे ही पटना में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजीव कुमार, जो 3 दिन के मासूम को जीवन दान दिए हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ उस बच्चे में था और क्या वो किए। सर, उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, वो बच्चा जब जनरली जब पैदा लेता है, इस तरह की बीमारी होती है, तो बच्चा में क्या होता है कि वो आंत जो है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत वो पेट के बाहर रहती है और कम्युनिकेट करती है
ऊपर और नीचे, लेकिन पूरा भाग जो आंत का बोलते हैं इंटेस्टाइन, पूरा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वो पूरी बाहर थी। जो 3 दिन का बच्चा था वो वहाँ पे दरभंगा यहाँ से 200 किलोमीटर दूर वहाँ पे पैदा लिया था। वहाँ पे सिजेरियन के बाद में जब देखा लोगों ने, नर्स ने, और ये तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये बच्चे का जो आंत है ये तो पूरी बाहर है, ठीक है, ये बच्चा क्या सर्वाइव कर रहा है या फिर जिंदा भी है कि क्या है। लेकिन वहाँ पे बहुत ही एक नॉन पेडिट्रिशियन जो है, उन्होंने डॉक्टर सलीम अहमद जो मेट्रो हॉस्पिटल है, उन्होंने देखा और उन्होंने इस बीमारी को, वो जानते थे, ये बुकिस ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे मेडिकल साइंस में इस तरह की बीमारी होती है, तो उन्होंने पटना की तरफ रेफ़र किया। जब हमारे पास जब बच्चा पहुँचा तो हम लोगों ने, मेरी ये तुरंत ये रहती है कि इसमें कि बच्चे को तुरंत ऑपरेशन करके अगर हम लोग आँत को अपने सही जगह पे नहीं रखें तो बच्चे की मृत्यु जल्दी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस संभावना को हम लोग नज़रअंदाज देखते हुए कि भाई जितनी जल्दी हमारी टीम बने और उसको हम लोग कैसे क्रिटिकली उस पेशेंट को हम लोग आगे डील करें और उस बच्चे को जितना जल्दी ऑपरेट करके ठीक करें। हमारी इस टीम में इस जो बीमारी को, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्किसिस बोलते हैं, जिसमें कि बच्चा अपने माँ के अंदर जब 9 महीने का रहता है उसी बीच में ये डेवलपमेंट डिफेक्ट जो बोलते हैं, जन्मजात बीमारी, ये उस समय हो जाती है और ये ऐसे पता नहीं चलता है। कुछ अल्ट्रासाउंड अगर अच्छे सिटी में अगर तो वहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड से हम बच्चे के माँ के अंदर ये बीमारी को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं समय रहते हुए, और तब हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इस तरह का। लेकिन हमारे जो बिहार के छोटे से प्रदेश में जहाँ पे कि इस तरह के जो मतलब टीम नहीं बन पाती है और ना उस तरह का जो एक एक्सपर्टाइज लोग हैं कि जो उस तरह का डिटेक्ट कर पाएँ, या फिर पेरेंट्स का हो सकता है कि ये भी आ जाता है कि कुछ इनकम और लो ग्रुप इनकम के लोग जो है उतना पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, उसके कारण ये बीमारी पकड़ में नहीं आती है। और जब पैदा लेता है बच्चा तो लोग दूर दूर तक जानते हैं कि अरे इस तरह का बच्चा तो मैंने देखा ही नहीं, ये इस तरह का बीमारी तो मैंने सुना भी नहीं। और जब डॉक्टर्स, जब एक्सपर्ट इस तरह के फील्ड में जब टैकल करते हैं तो उसका हम लोग निदान करते हैं। सर ये पहली बार आपको? ये जो गैस्ट्रोस्किसिस जो हमारा बिहार में, ये हमने पहली बार किया है लास्ट 10 साल के प्रैक्टिस में। इसके पहले हम लोग दिल्ली में थे, वहाँ पे हम लोगों ने देखा है इस तरह की केसेस को, और उसको हम लोग इस तरह के केसेस जो है छोटे से हॉस्पिटल, जो हमारा छोटा सा हॉस्पिटल है, लेकिन हम लोग इतना एक्सपर्ट तरीके से काम अपना कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह का एम्स और इस तरह की नई दिल्ली में जो एम्स हो गई या बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए, वहाँ पर भी एक तरह से बचा पाना थोड़ा संभव नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो टाइमली इंटरवेंशन होता है सर्जरी और डिलीवरी के बाद का, वो हम लोग एक ख्याल रखते हैं कि जितना जल्दी हो सके करें। बच्चा ऑपरेशन के बाद आपके यहाँ कितना? बच्चा हमारे ऑपरेशन के बाद में यहाँ से 8 से 9 दिन में बच्चा यहाँ से चला गया है। और वो जो शुरुआत में 2 दिन उनको, बच्चे को ऑपरेशन के बाद हम लोग वेंटिलेटर पे रखते हैं, जो नॉर्मल जो सांस लेने के लिए, क्योंकि जब आंत के पार्ट को जब हम लोग पेट के अंदर रखते हैं तो वो सांस की नली पे दबाता है, तो उसके लिए हम लोग प्रिवेंशन के लिए हम लोग पेट के उसको जो है वहाँ वेंटिलेटर पे रख के बच्चे को ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा देते हैं। फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं। फिर वो धीरे धीरे जो राइस ट्यूब होते हैं और खाने की नली होती है उसको धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और खाना तो बच्चा दूध ही पीता है, और दूध के हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4-5 डेज में फीडिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया। अभी वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, दूध ले रहा है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर संजीव कुमार। उन्होंने एक बच्चे के जीवन दान ही नहीं, बिहार के लिए कायम मिसाल खड़ा किया है। उसका इलाज में इतना कम खर्च में हुआ है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हमने जब डॉक्टर साहब से पूछा कि सर इसमें खर्च कितना आया होगा, तो उन्होंने मात्र 50,000 रुपया बताया। हमें नहीं लगता है कि पटना के अंदर या दिल्ली के अंदर भी इतना कम अमाउंट में यह इलाज हो पाता है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रबजी लाइव, और अभी के लिए बस इतना ही।